सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है चिड़िया का घोंसला। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चित्र देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, पेड़ देखने में कैसा है। तो बच्चों, हम चित्र में देख सकते हैं कि जो पेड़ है वो देखने में कैसा लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है और हरा भरा लग रहा है। अब अगला प्रश्न है, चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो चिड़िया के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दाना चुग रहे हैं, यानी कि उनकी माँ उन्हें खाना खिला रही है, दाना खिला रही है और वो खा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पर बैठकर कौन फल खा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस पेड़ पर बैठकर कौन फल खा रहा है। यहाँ पे एक जो तोता है हरे रंग का, वो फल खा रहा है। अगला प्रश्न है, चींटियां कहाँ जा रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चींटियां हैं वो कहाँ जा रही हैं, अपने घर में जा रही हैं, खाना लेकर अपने घर में जा रही हैं। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में आपको कविता दी गई है। सबसे अच्छी तुम हो चिड़िया, प्यारी प्यारी साथी, कितनी अच्छी लगती हो जब तिनका तिनका लाती। तो बच्चों, इस कविता में जो बच्चा है, जो बालक है, वो क्या कह रहा है, वो चिड़िया को कह रहा है कि तुम सबसे अच्छी हो और बहुत ज्यादा प्यारी हो और प्यारी प्यारी साथी हो, कितनी अच्छी लगती हो जब तुम तिनका तिनका लाती हो। तो बच्चों, जो चिड़िया है वो तिनका तिनका लाकर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है, घर बनाती है। तो ये देखकर उस बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है और वो चिड़िया से कह रहा है कि तुम बहुत अच्छी हो और ज्यादा अच्छी लगती हो जब तुम तिनका तिनका लाती हो। आती बैठ झरोखे में, फिर तिनका रखती जाती, मटक मटक कर कूद कूद कर सबका मन बहलाती। तो अब बच्चा क्या कह रहा है कि आती बैठ झरोखे में, फिर तिनका रखती जाती, यानी कि तुम क्या करती हो, एक एक तिनका लाती हो, झरोखे में बैठती हो, फिर से वापस तिनका लेने के लिए चली जाती हो और फिर मटक मटक कर कूद कूद कर सबका मन बहलाती हो। तुम उड़ती हो लगता हम भी साथ साथ उड़ जाते, बैठे बैठे उसी जगह पर कहाँ कहाँ हो आते। तो इन पंक्तियों में जो बच्चा है वो क्या कह रहा है कि अगर वो चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है तो वो भी ऐसा लग रहा है उसे कि वो भी उसके साथ साथ उड़ रहा है और वो एक जगह बैठे बैठे उसे ऐसा लगता है वो चिड़िया के साथ साथ कहाँ पर घूम आया है। फिर है, बना घोंसला घर में लेकिन कुछ ही दिन रह पाती, हमें अकेला छोड़ कहाँ पर जाने फिर उड़ जाती। अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि बना घोंसला घर में, लेकिन अब जो चिड़िया है वो कहाँ पर घोंसला बना रही है, उसके घर में बना रही है। तो घर में घोंसला बनाकर वो कुछ ही दिन वहां पर रह पाती है, क्योंकि वो अंडे देती है। फिर जब उसके अंडे में से बच्चे निकलते हैं और उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहां से उड़ जाती है, तो वो अपने घोंसले में ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि कुछ दिन वहां रह पाती हो और हमें अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ उड़ जाती हो। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता में ये जो बालक है वो चिड़िया से बातें कर रहा है कि तुम बहुत प्यारी लगती हो, तुम जब उड़ती हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी तुम्हारे साथ उड़ रहे हैं और ना जाने तुम कहाँ घोंसला बना के थोड़े दिन उसमें रहती हो और फिर कहाँ उड़ जाती हो। और सारी चिड़िया बच्चों ऐसा ही करती है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में कोई चिड़िया होगी और वो अपना घोंसला वहां बनाती है तो वो क्या करती है, थोड़े दिन तक वहां रहती है, फिर उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।